यूरोप में एकल मातृत्व सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि स्त्रियों को मालूम ही नहीं है इस बच्चे का पिता कौन है। किसके पास जाएंगे कि सहयोग करो पालने में, लीव का प्रावधान तो है, लेकिन आप कहेंगे किससे कि भाई मेरा सहयोग करो। तो ये सारी समस्याएं उभर करके आ रही। और वो नारा आप क्या देने लगी है कि भाई ये नारीवाद तो विफल हो गया, पश्चिम में चल रहा है। हमारे यहाँ वो झुंझुना वहां बच के खत्म हो चुका, लेकिन हम उस झुंझुने को बड़े प्यार से बजा रहे हैं। कहती हमने बड़े अतिवादी नारे दिए थे और उस समय लोग हमारे उसको बहुत शंका की दृष्टि से देखती, लेकिन अब समय आ गया है। समय आ गया है कि हम संतुलित ज़मीन पे रह कर के बात करें, हम परिवार की बात भी करें, हम करियर इनके बीच संतुलन की बात भी करें। कि नारीवाद पूरी तरह से विफल हो गया है, क्योंकि इस नारीवाद ने, वो ये मान रहे हैं, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता यहाँ पे कि भाई ये नारीवाद जो है विखंडन लेके आ रहा है। ये बाहर कहा जा रहा है कि नारीवाद ने क्या किया है, इसने विखंडित कर दिया। और इस विखंडन ने एकल मातृत्व क्या, उसको बच्चों का पालना, अकेले बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर आ गया। आप तो जिम्मेदारी से भाग रहे थे ना, लेकिन अब आप अकेले पाल रहे हैं। तो वो कह रही है कि ठौर नहीं है, तो एक अलग। लेकिन हमारे यहाँ अब आप देखिए, शायद आप लोगों के घरों में भी समस्या होगा, बच्चा शादी नहीं करना चाह रहा है। शादी हो गई तो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं पैदा करना चाह रहा है, क्योंकि अप्रोच तो वहाँ से आ रही है विखंडित। लेकिन उनको ये बताइए कि अब जो पश्चिमी चिंतक 2000 के बाद, 2005 के बाद इस तरह की किताबें आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव वुमेन जो है डेड एंड रोड की यात्रा नहीं करेगी, पॉजिटिव वुमेन, हम स्त्री पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, वो विदेश की महिला कह रही कि अगर आपको ये शिकायत करनी है ना कि स्त्री पुरुष में भेद है, तो वो शिकायत आपको दैवीय डिजाइन जिसने तैयार किया ना, ईश्वर से करनी पड़ेगी, वहां जाके आप शिकायत करेंगे। तो ये अप्रोच है। 60-70 के बाद, 70 के बाद स्त्री विमर्श में जो शब्द आया है, दो शब्द आए हैं, मुक्ति और उत्पीड़न। हम उत्पीड़न की बात करेंगे, हम मुक्ति की बात करेंगे। और ये उत्पीड़न, अब आपको मुक्ति चाहिए किससे? स्वाधीनता, स्वतंत्रता। देखिए, मैं भी मानती हूं कि स्वतंत्रता या आज़ादी सिर्फ एक नारा नहीं है, सिर्फ एक मनोभाव भी नहीं है, सिर्फ एक विचार भी नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की बुनियादी शर्त है। और अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं है तो किसी को भी मनुष्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन स्वतंत्रता, समाज एक नैतिक साझेदारी से चलता है। जो मुक्ति है, मुक्ति जो शब्द है, वो न्याय से भी जुड़ा हुआ है, वो व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, वो समाज से भी जुड़ा हुआ है, वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, वो दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपका कोई भी आचरण, आप कहें मैं तो मुक्त हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो स्वच्छंद हूं, जो मर्जी करूंगा, तो भाई आपका कोई भी आचरण स्वतंत्र नहीं हो सकता। आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आपका जो आचरण है वो सामाजिक आचरण होगा। आपका आचरण जो है, आपकी अपनी कृति हो सकता है, लेकिन वो जो आचरण है उसका एक भी अंश ऐसा नहीं है जिसका प्रभाव समाज पे नहीं पड़ता है। तो एक पार्टनरशिप है, एक पार्टनरशिप से समाज चलता है। और हमारी भारतीय सोच में, हमारी भारतीय व्यवस्था में ये पार्टनरशिप केवल हम और आपके भी जो वर्तमान में जी रहे हैं उनके साथ नहीं होती। हमारी पार्टनरशिप तो हमारे पूर्वजों के साथ भी है। हम श्राद्ध करते हैं, उनके साथ भी है, वर्तमान के साथ भी, भविष्य के साथ भी है। हम भविष्य के लिए भी छोड़ के जाना चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा कर जाए कि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। तो एक साझी नैतिकता से हमारा समाज चलता है। इसीलिए अमिताभ बच्चन जब अपनी पोती का एक वीडियो जब वायरल होता है, उसको देखते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपती है, जिसमें वो लिखते हैं कि ठीक है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बेटा आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी दादा और दादी
का क्या गौरव रहा है, उस गौरव को आपको अक्षुण्ण रखना है, अपने परिवार की मर्यादा को। ये वो संदेश जरूर देते हैं, पीढ़ी माने चलना। तो ये हमारी साझेदारी है। दिक्कत समय है ना, दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत ये है कि हमको, इंदु शेखर जी नमस्ते, हमें ये समझ में नहीं आता कि जो आज़ादी है इसका पैरामीटर क्या हो। आपको किससे आज़ादी चाहिए? बहुत सारी महिलाएं कहती मैं पुरुष से आज़ादी नहीं चाहिए। अब वो बच्चा पैदा कर लेंगी, अगर वो बच्चा लड़का हो गया तो क्या पुरुष से आज़ाद हो सकती हैं? बता दीजिए मुझे। नहीं हो सकते आप। इस दुनिया में निष्क्रिय परमाणु के अलावा कोई स्वतंत्र नहीं है। जैसे ही वो एक्टिव होता है तुरंत वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा जो मातृत्व है और पत्नीत्व है, ये आज खतरे में पड़ गया है। जो पश्चिम के आयातित मुहावरे और मीडिया की जो बात आई, मीडिया में जिस तरह सेक्सुअलिटी पसर रही है, पत्रिकाओं के चिकने पन्नों पर, और हम इंटरनेट का पूरा संजाल साथ में लेकर के चलते हैं, और इसमें आप वहाँ सूचनाओं का बेतरतीब भंडार है, आप जो मर्जी चाहे वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका बहुत सारा असर जो है हमारे ऊपर पड़ रहा है। एक दो चीज़ें और है, उसको कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूँगी कि हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में ये शायद माननीय भागवत जी ने भी ये बात कही कि हमें अपना स्त्री विमर्श का एक ढांचा खड़ा करना होगा, उसका फ्रेम हमारा होना चाहिए। हमें भी स्त्रियों के दुख दर्द को दूर करना है, उन्हें भी सशक्त बनाना है, लेकिन फ्रेम हमारा होना चाहिए। लेकिन आपको टकराना किससे है? आपको टकराना है जो पश्चिम से आ रहा है और जो मीडिया है। अब आप देखिए कि जो महिलाएं, जो वामपंथी महिलाएं पहले इस बात पे बहुत शोर मचाती थी कि विज्ञापन में किस तरह की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन वो दीपिका पादुकोण का माई चॉइस जब चलता है, वायरल होता है, जिसमें वो कहती मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी सेक्स करूं, मैं किसी के साथ भी रहूं, मैं किसी को भी छोड़ूं, किसी को भी, मतलब वो उसकी वो प्रशंसा कर रही है। तो कहाँ गए उनके नारे? अब वो क्यों नहीं है मैदान में? जो कोर्स लगता है शैक्षिक संस्थानों में क्यों नहीं है जब इस तरह का कोर्स लग रहा है? तो ये एक जो मुक्ति की एक जो अवधारणा साहित्य के फलक पर भी आ रही है, और हमारी सामाजिक धारा के प्रवाह में भी वो चीज़ आ रही है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी देह को आज़ाद करिए। आज़ादी वहीं से शुरू होगी, और देह हमारा अपना हथियार है, हम चाहे उसको जैसे भी उसका इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत हमारे लिए बहुत खतरे की चेतावनी है यहाँ पर। देखिए, नएपन का स्वागत, सृष्टि को नए करने का संकल्प, स्वाधीन होने का संकल्प हर कोई चाहता है, लेकिन स्वाधीनता के संकल्प में विवेक की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, और वो विवेक की पहचान हमारे पास होनी चाहिए जो एक नवनिर्माण भारत, नए भारत की तरफ हम बढ़ चले हैं। और हमारे पास जो एक हमारी अपनी जो विरासत है, भारतीय विरासत है, उस भारतीय दर्शन में हमारा जो नैरेटिव है, हमारा जो ट्रेडिशन है लिटरेचर का, हमारी ज्ञान संपदा का, उसमें की जो भारतीय दृष्टि है, उस दृष्टि को देखिए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी छांटने लायक नहीं है। परंपरा को भी जांचा जाता है, अपने सांस्कृतिक मानकों को भी परखा जाता है। उसमें परखिए कि कौन से मूल्य हैं जो हमें बिल्कुल वैसे ही चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी कहा है कि बंधन होते हैं, मनुष्य की आत्मा
स्वतंत्र है, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, लेकिन व्यवस्था से उनके ऊपर बंधन लगते हैं, बंधन होने चाहिए, लेकिन चिरकाल तक हो सकता है कि वही बंधन युगानुकूल ना हो, लेकिन युग के अनुरूप उनको बदलने की भी ज़रूरत होती है। बदलाव ऐसा आए जो अपनी भारतीय आबो हवा के अनुकूल हो, और हमारी जो गौरव गरिमा महिमा की जो विरासत है उसको लेकर हमारी लड़कियां, हमारी नई युवा पीढ़ी, हमारे साथ की पीढ़ी जो है स्वाभिमान की डगर पर अपने कदम बढ़ाए और ऊंचाई को छुए। इसी नोट के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। साहित्य परिषद ने याद किया और इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज़्यादा ले लिया हो तो माफ़ी चाहूँगी।